जय श्री सीताराम। आए सुहासन कर प्रभु आबहु पवन कुमार। हमें आरंभ हरि कथा तुम निर्वाहन हार। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मति धीर। आए सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कृत कहु कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहूँ आबहु पवन कुमार। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। आइए प्रभु सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। रहे तहाँ दोई रुद्रगण रामा ते जाने सब भेव सिया रामा। विप्रवेश देखत फिर रामा परम कोत की तेव सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वहाँ दो शिव जी के गढ़ भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जय समाज बैठे मुनि जाई हृदय रूप अहिमिति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो विप्रवेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गढ़ भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कूट नारद ही सुनाई नीक दीन हरि सुंदरताई। री जय राजकुंवर छवि देखी नहीं बरहि हरि जान विशेषी। वे नारद जी को सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएंगी और हरि बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेंगी। मुनि मोह मन हाथ पराए हसई शंभुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुनई मुनि अटपट बानी समझु न परई बुद्धि भ्रमशानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहु न लखा सो चरत विशेषा सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही देखत हृदय क्रोध बाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना। केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवर तब रामा चली जनुराज मराल सिया रामा। देखत फिरई महेप सब रामा कर सरोज जय माल सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जय दिशि बैठे नारद फूली सो दिशि ते न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलाही देखी दशा हर गन मुस्काही। जिस ओर नारद जी रूप के घर में फूले बैठे थे उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और झटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गढ़ मुस्कुराते हैं। धरि नृप तनु तह गए ओ कृपाला कुंवर हरस में ले जय माला। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा नृप समाज सब भयो निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनियति विकल मोह मति नाठी मन गिरी गई छूटी जनु गांठी। तब हर गण बोले मुस्काई निज मुख मुकुर बिलो कहीं जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। हस कही दो भागे भय भारी बदन दी के मुनि बारी निहारी। वेश बिलो की क्रोधे अति बाड़ा तनहि शराप दीने अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया।
उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। ओह निशाचर जाय तुम रामा, कपटी पापी दो सिया रामा। हंस्यो हमें सो लेहु फल रामा, बहुर हंस्यो मुनि के को सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल दीखे रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष नावा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमला पति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहु श्राप की मरहु जाई, जगति मोरे उपहास कराई। बीचई पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो साप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वहीं राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कहे चले बिकल की नाई। सुनत बचनोपजाति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी तुम रे, ईर्षा कपट विशेषी। मतत सिंधु रुद्र ही बोरायु, सुरन प्रेरी विषपान करायु। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारी ईर्षा और कपट बहुत है। समुद्र मते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुरासुरा विष संकरई रामा, पुरमा मणि चारु सिया रामा। स्वार्थ साधक कुटल तुम रामा, सदा कपट व्यवहार सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। असुरों को मदरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतवाली हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनई करहूं तुम सोई। भले मंद मंदे भल करहूं, विस्मय हरस नहीं कछु धरहूं। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। ढहके ढहके परचेहु सब काहू, अति असंख्य मन सदा उछाहू। कर्म स्वभाव शुभ तुम्हि न बाधा, अब लग तुम्हि न काहू साधा। सबको ठग ठग कर फरक गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीना, पाओ हो गए फल आपन कीना। बंचो मोहि जवन धरि देहा, सोई तनु धर्म श्राप ममेहा। अब की तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करें कीस सहाय तुम्हारी। मम बकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम होब दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप शीस धरि हरसिय रामा, प्रभु बहु बिनती कीन सिय रामा। निज माया के प्रबल तरामा, कृषि कृपा निधि लीन सिय रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गए पाई प्रणतारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां न लक्ष्मी रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाली, मेरी रक्षा कीजिए। रसा होय मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटाई किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए तब
दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाए शंकर सतनामा, हो हृदय तुरत विश्रामा। कोई नहीं सब समान प्रिय मोरे, असि परितीत तजहु जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। जही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। असुर धर्महि विचरहु जाई, अब न तुम्हें माया नियराई। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हें निकट नहीं आवेगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु रामा, तब भय अंतर ध्यान सिया रामा। सत्य लोक नारद चले रामा, करत राम गुणगान सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बहुत प्रकार से मुनि को समझाकर बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री राम जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास, रामायण बैकुंठ हुए विदा होए हनुमान। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। बोलो देवों के देव महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।